Okay students, let us proceed to discuss our new topic, that is indirect substitution. Okay, means calculation of integral using indirect substitution method. Okay, there are two types of substitution. First one is indirect substitution and second one is derived substitution. Let us discuss. First one is indirect substitution. Okay, so to better understand about indirect substitution, let us take an example which gives us an idea about the indirect substitution. Okay, हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है जिससे हमें पूरा क्लियर मालूम चल सके कि व्हाट इज इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. ओके, लेट अस सॉल्व. Students, we have given integral of under root of x dividing by under root of x cube plus a cube. Students, we know that integral of f dash x upon f of x dx is equal to log of mod of f of x plus c. ये फार्मूला हमें मालूम है कि if numerator is the derivative of denominator, then the value of integral, that is integral, is equal to log of mod of denominator plus c. तो ऐसा क्या ये प्रोसेस यहाँ एप्लीकेबल है? क्या यह प्रोसेस यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है? ओके, तो हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा. क्या सोचना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे ऊपर मीन्स एफ ऑफ एक्स, ऊपर जो अंडर रूट ऑफ एक्स है मीन्स क्या, एक्स पावर 1/2. तो क्या x/2 किसी का डेरिवेटिव बन सकता है? इज x टू द पावर 1/2 इज अ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन? बिल्कुल बन सकता है. कैसे? वी नो दैट x पावर 3/2, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 3/2 है, if f of x is equal to x to the power 3/2 and f dash x means first order derivative of f of x, कितना होगा? 3/2 into x to the power 3/2 minus 1, 3/2 minus 1, that is 3/2 into x power 1/2. ओके, मतलब क्या, x पावर 1/2 किसी का डेरिवेटिव है. किसका डेरिवेटिव है? x पावर 3/2 का. क्लियर हो गया? आया समझ में? मतलब यहाँ पे x पावर 1/2 है, अगर इसके बगल में 3/2 आ जाता है. ओके, अगर यहाँ पे इसके बगल में इफ 3/2 है तो आप उसको डिफरेंस. ओके, तो हमें किस पैरामीटर की, किस पॉइंट की ज़रूरत है कि न्यूमरेटर डेरिवेटिव हो जाए डिनोमिनेटर का. ओके, सो x पावर 1/2 तो है, यहाँ पे 3/2 की ज़रूरत है. ओके, किस क्या होने के लिए? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होने के लिए. ओके, अब होल डिनोमिनेटर है कि उसमें से कोई एक पार्ट का डेरिवेटिव है, वो हम बाद में देखते हैं. Okay, so this can be written as x power 1/2 dx upon under root of x cube plus a cube. Okay, अभी आपने बताया कि x पावर 1/2 डिनोमिनेटर के किसी एक पार्ट का डेरिवेटिव है या पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है. ओके, तो यहाँ तो x पावर 3 ही है, x पावर 3/2 नहीं है. वी रिक्वायर्ड x टू द पावर 3/2. तो हम बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे? x पावर 1/2 dx तो था ही, अपॉन अंडर रूट आपने इसको क्या लिखा, x पावर 3/2 टू द होल स्क्वायर. भाई 2 और 2 कट जाता है. x क्यूब मीन्स क्या, x टू द पावर 3/2 टू द होल स्क्वायर. ओके, और यहाँ भी आप लिख सकते हो दैट इज a क्यूब a टू द पावर 3/2 टू द पावर 2. 2 और 2 कट गया, आया क्या, a क्यूब. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें x पावर 1/2 चाहिए था. क्यों चाहिए था? क्योंकि हमारे पास प्रोसेस है
कि इफ़ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है तो उसका इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर x/2 है, बट नीचे अब x⁴1/2 किसका डेरिवेटिव बन सकता है? यह डेरिवेटिव है x⁴3/2 का। उसके लिए हमें 3/2 की ज़रूरत है, बट उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो x⁴3/2 तो बनाओ। तो हमने क्या किया, x³ था, 2 से डिवाइड किया, होल स्क्वायर कर दिया। ओके, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है? पावर का मल्टीप्लाई होता है। पावर इंटू पावर का, भाई जैसे a⁴x है टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर xy। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर ना? तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ये भी हो गया। अब यहाँ पे x⁴3/2 है, आपको 3/2 की ज़रूरत है, तो हम कर सकते हैं कैसे? 1/3/2 से डिवाइड किया और 3/2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, x⁴3/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या है? 1/2 है और ये dx है, होल डिवाइडिंग बाई x टू द पावर 3/2 टू द होल स्क्वायर प्लस a टू द पावर 3/2 टू, थोड़ा अच्छा लिखो, ओके, होल स्क्वायर, इतना होगा। बोलो, क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं, अभी नहीं, अब इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कैसे? तो अगर आप इसको पूरे को सपोज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरे डिनोमिनेटर को आप इतना नहीं दिखा सकते। हमें उसके एक पार्ट की ज़रूरत है। कौन से पार्ट की ज़रूरत है? इस पार्ट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भाई x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव इतना बन सकता है। देखते हैं, लेट x⁴3/2 इज इक्वल टू t, then derivative that is 3/2 x⁴3/2 minus 1 that is 1/2 dx is equal to dt। ये लो, पूरा का पूरा डेरिवेटिव बन गया। ओके, देन दिस इज इक्वल टू, देखो 1/3/2 दैट इज 2/3। ओके, 1/3/2 2/3 और ये हो गया dt अपॉन √ऑफ, इसको आपने t एज्यूम किया है तो t²। ओके, t² प्लस a टू द पावर 3/2 टू द होल स्क्वायर। हो गया काम? ठीक है, इसको दिस प्रोसेस इज नोन एज इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट नहीं था, आपने उसको वैसा फॉर्म किया, वैसा बनाया, घुमा के आप उसको सब्स्टिट्यूट किया, बराबर? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। Okay, let us find the integral, that is 2/3 into 1/√of x² plus a² का फार्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ 1/√of x² plus a² dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √of x² plus a² plus c। ओके, तो अप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x मीन्स t प्लस √of x² दैट इज t² प्लस a to the power 3/2 to the whole square plus c। This one is equal to 2/3 log of mod of t का मतलब x to the power 3/2 plus √of x⁴3/2 to the whole square plus a to the power 3/2 to the whole square plus c। Okay, this one is equal to 2/3 log of x to the power 3/2 plus √of 2 कट गया, x³ 2 कट गया, that is a³ plus c। Okay, so this one is your final answer, that is integral of √of x³ upon √of x³ plus a³ using indirect substitution। Okay, so please make a note and we are going to solve second example। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ कॉपी कीजिए और हम आगे सेकंड एग्जाम्पल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, let us find the second example, solution of second example, which is written as integral of sine of x plus cos of x dividing by 9 plus 16 sine of 2x। ओके, अब आप देखिए, there is sine of x plus cos of x in numerator।
ओके, न्यूमरेटर में क्या है, वी हैव साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है 9 प्लस 16 साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x. ओके, वी आर गोइंग टू डिफाइन द व्हाट इज इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है क्या? ओके, यूजिंग फ्यू एग्जांपल्स. अभी भी क्वेश्चन एग्जांपल 1 में आपने समझने की कोशिश किया. ओके, तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूजिंग दिस फार्मूला, यूजिंग दिस एग्जांपल. देखो यहाँ पे साइन 2x है, ऊपर क्या है, ऊपर साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x. अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर न्यूमरेटर में इफ न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c. ऐसा होता है. दिस इज आवर इंटीग्रल फार्मूला, दैट इज f डैश x अपॉन f ऑफ x dx. ओके, तो यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x है, तो क्या साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x किसी का डेरिवेटिव बन सकता है, या किसी का डेरिवेटिव है क्या? बिल्कुल है. कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ x दैट इज कॉस, अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x लेते, इफ f ऑफ x इज साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x है, कहाँ पे है? समझो डिनोमिनेटर में है. क्यों डिनोमिनेटर में है? क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना है. यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट. वो क्या बताता है कि इफ न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब f ऑफ x कहाँ होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में होना चाहिए. बट यहाँ पर दूर दूर से नहीं दिख रहा है, वहाँ पर हमें यह फैक्टर दैट इज साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x नहीं है. तो हम क्या उसको वहाँ पे बना सकते हैं, वहाँ पर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं. किसको? साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x. क्यों एडजस्ट करना है? क्यों? सिंस अब क्यों करना है देखते हैं. अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, इफ वी डिफ्रेंशिएट साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, तो मिलेगा क्या? देखते हैं. डेरिवेटिव ऑफ साइन x कॉस ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ x. ये देखो पूरा का पूरा मिल रहा है. मिला कि नहीं मिला? मीन्स दिस वन इज f डैश x. तो अगर f ऑफ x जो कि है क्या? कॉस साइन x माइनस कॉस ऑफ x, अगर साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x नीचे कहीं पे है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ कहीं पे है, तो अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट करते हो, अगर उसको आप f ऑफ x एज्यूम करते हो, तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल सकता है. मीन्स साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x dx के साथ मिल करके हमें dt में कन्वर्ट हो सकता है. मतलब जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसके डेरिवेटिव में हो सकता है. अब प्रॉब्लम क्या है कि आप साइन x माइनस कॉस x तो यहाँ पे है ही नहीं. डिनोमिनेटर में साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x है ही नहीं, तो क्या हम इनडायरेक्ट वहाँ पे ला सकते हैं? ओके, कैन वी एडजस्ट साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x इन डिनोमिनेटर? कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, उसके लिए हमें क्या दिया है. उसके लिए फॉर दैट वी हैव गिवन साइन 2x. तो क्या हम साइन 2x को साइन x माइनस कॉस ऑफ x में चेंज कर सकते हैं? देखते हैं कैसे. देखो, हमें मालूम है, वी नो दैट साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू होता क्या है, दैट इज 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x. 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x होता है. ओके, एंड वी नो दैट कि देखो हमको माइनस चाहिए, तो अगर आप साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x को होल स्क्वायर करते हो, if we squaring sin of x minus cos of x, that is sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x, यही तो हुआ. एंड दिस वन इज इक्वल टू a क्या बन गया? दिस वन इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री. ये 1 बन गया.
और a क्या बन गया, दैट इज साइन ऑफ 2x बन गया, साइन ऑफ 2x। हमें साइन ऑफ 2x तो चाहिए, किस फॉर्म में, साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x के फॉर्म में चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट दिया हुआ है, वो विजिबल है। साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x इनविजिबल था, बट साइन x प्लस कॉस ऑफ x हमें न्यूमरेटर में विजिबल है, वो दिख रहा है। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू, इसको बाईं तरफ लिया मैंने और 1 अपने प्लेस पे है, ये पॉजिटिव था उधर गया नेगेटिव हो गया, दैट इज साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x टू द होल स्क्वायर। आ गया समझ में, मतलब साइन ऑफ 2x को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर a यहाँ पे आएगा तो हमें न्यूमरेटर मिल सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर, तो चलते हैं देखते हैं। सो दिस वन इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x dx डिवाइडिंग बाई 9 प्लस 16 टाइम्स साइन 2x इज 1 माइनस साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, साइन ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x टू द होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx मैंने लिखा है। क्लियर हो गया बच्चों, बराबर ना, समझ रहे हो, मैंने इसको लिख दिया, तो मैंने ब्रैकेट दिया अच्छे से, समझने की कोशिश करो। दिस वन इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x dx, फिर से लिख दिया मैंने वही, कुछ भी चेंज नहीं किया। जस्ट 16 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना हुआ 9 प्लस 16 1 जा 16, और यहाँ पे माइनस 16 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x टू द होल स्क्वायर। देखो इसको डिस्टर्ब मत करना, इसको ओपन नहीं करना है। क्यों नहीं ओपन करना है, क्योंकि हमें वही चाहिए, उसको ब्रैकेट में ही रहने दो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस वन इज इक्वल टू वी गेट साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x dx डिवाइडिंग बाई, ये हो गया 25 माइनस 16 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x टू द होल स्क्वायर। अब बोलो, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। ओके, तो अगर आप इसको अभी t एज्यूम कर लेते हो तो अपना काम बन सकता है। ओके, तो लेट, आप पूरे को नहीं एज्यूम कर सकते। क्यों नहीं एज्यूम कर सकते, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। अगर आप सोचो कि पूरा डिनोमिनेटर को हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग है, आपको फिर से उससे में आपको रिसाइकिल बनता रहेगा। ओके, तो क्या एज्यूम करोगे, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, केवल इसको, बेस को। बेस है क्या, लेट साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x इज इक्वल टू t, तो a हो गया cos ऑफ x, a हो गया साइन ऑफ x, और dx इज इक्वल टू dt हो गया। एंड दिस वन इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, बोला था मैं, ये dt में हो गया, ये तो dt हो गया, और यहाँ 25 है, और यहाँ 16 है 16, और यहाँ पे हो गया t स्क्वायर। बोलिए, समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर ना। तो आपने इसको t एज्यूम किया था, ये पूरा का पूरा आपने t एज्यूम किया था, तो t ऊपर क्या है, स्क्वायरिंग है, तो t स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको अकेला कीजिए। अकेला क्यों करना है, क्योंकि अपने पास फार्मूला है, दैट इज 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट तो 1 होता है ना, तो कोएफिशिएंट को इस फार्मूले में द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, तो यहाँ पर 16 है, तो आप 16 को बाहर निकाल लीजिए। वी गेट dt दैट इज 25/16 और माइनस टी स्क्वायर, और एक इसके इक्वल है 1/16 dt अपॉन 5/4 टू द होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ओके, 1/16 इंटीग्रल ऑफ साइन इंटीग्रल ऑफ, ओके, तो 1/16 इसको आपने क्या लिखा है, दिस वन इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 5/4 टू द होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो किसको फॉलो करेगा,
this integral following the formula that is 1 upon a square minus x square. ये होता क्या है? that is 1 upon 2a log of a plus x upon a minus x plus c. ये वाला फार्मूला था, वही यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए. that is 1 upon a मतलब क्या? 5/4. 25/16 मतलब क्या? 5/4 to the whole square. This one is equal to 1 upon 16 1 upon a. a मतलब 1 upon 2a. a means 5/4. 2a. ओके, ये मैंने a लिखा है. ठीक है, आपको फॉर्मूला याद ही है. ओके, क्लियर ना? तो 1 upon 2a लिख दिया इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a मतलब 5/4 प्लस x मीन्स t अपॉन 5/4 minus t plus c. ओके, दिस वन इज इक्वल टू 4 4 जा 16. यहाँ 4 आया, 4 2 जा 8 8 5 जा 40. क्लियर ना? लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5 प्लस 4t t/1 t/1 4t अपॉन 5 minus 4t plus c. दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 4t लॉग ऑफ 5 प्लस 4t. t आपने किसको एज्यूम किया था? इसको एज्यूम किया था. दैट इज साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x को एज्यूम किए थे, और a5 माइनस 4 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x प्लस c. ओके, ये रहा है आपका. इसको बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनडायरेक्ट. आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं किए थे, आपको कुछ तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. आपको कुछ तो एडजस्टमेंट करने के पश्चात, आफ्टर द adjusting some parameters, some process, then you are free to substitute. उसके बाद आप substitute कर सकते हैं. Okay, so this one is your final answer. Students, please make a note.